गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा। इससे पहले हमने हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को पढ़ा। दोनों ही अध्ययन करने के बाद हमारे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व डीपीएस, इनमें क्या परिवर्तन है? आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमेशा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। बेहद सरल प्रश्न है, लेकिन यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट प्रश्न में भी ये शामिल है, बोर्ड के फेवरेट प्रश्नों में भी शामिल है, कई बार पूछे। और इससे भी पहले समझना में जरूरी है कि दोनों पढ़ने के बाद कि दोनों की क्या वास्तविकता है, दोनों के क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना की आवश्यक है। इसलिए आज की क्लास में हम इन दोनों के मध्य जो मूलभूत अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। वैसे तथ्यात्मक जानकारी के तौर पर देखा जाए तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है, ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, सभी को पता है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ये सभी को पता है। ठीक है। हमें ये भी पता है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं ये हमने अमेरिका से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए। ये तथ्यात्मक जानकारी हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है कि ये अमेरिका के संविधान से और ये आयरलैंड के संविधान से, ये बात 3, ये बात 4, और 12 से 35, 36 से 51। ठीक है, ये तथ्यात्मक जानकारी हमें ये याद रखना जरूरी है। अब जो महत्वपूर्ण जो अंतर है वो अपन समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अर्थात हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो न्यायालय द्वारा लागू हैं। उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, और राज्य को भी शक्ति नहीं है कि हमारे अधिकार मुझे छीन ले। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अर्थात हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करें तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय से मांग कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट, मेरा मौलिक अधिकार मेरे से छीना जा रहा है। न्यायालय हमारे अधिकार की, मूल अधिकार की रक्षा करेगा, उसका ये पूरा दायित्व है, क्योंकि ये शक्ति, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति किसको दी गई है? न्यायालय को। इसलिए न्यायालय किसी भी सीमा में, किसी भी हद तक हमारे मौलिक अधिकार को कोई भी छीनने की ताकत या हिमाकत नहीं कर सकता। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर राज्य कभी भी ऐसी कोशिश करें तो हमारे लिए न्यायालय के दरवाजे खुले, जाकर हम हमारे मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं कि इस राज्य द्वारा या इस संस्था द्वारा मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मुझे मेरे मौलिक अधिकार प्रदान कीजिए। ये तो स्पष्ट हुआ कि हमारे मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ये हमारे लिए हमेशा के लिए, जब तक जीवन है तब तक हमें प्रदान है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय उनको लागू कर सकता है। ठीक है। वही बात नीति निर्देशक तत्वों की करें कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति हम जाके न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहें कि राज्य इस नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर रहा है, इसका उल्लंघन कर रहा है, आप कुछ करिए, न्यायालय नहीं कर सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व केवल राज्य के लिए एक आदर्श है, एक लक्ष्य है, एक लोक कल्याण के स्वरूप को प्रदान करने की अवधारणा है कि आप इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम करोगे। बाध्यता नहीं है, यह बाध्यता है कि कोई हमारे अधिकार छीन नहीं सकता, लेकिन यह बाध्यता नहीं है। राज्य की मर्जी है, लागू करें नहीं करें तो नहीं करें। जैसे आपको पता है समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में उल्लेख किया हुआ है, आज 70 साल से ऊपर हो गए, क्या हम लागू कर पाएंगे समान नागरिक संहिता? ऐसे कहीं है तो वो समय के साथ
चल रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति दावा न्यायालय के समक्ष नहीं ठोक सकता कि इस राज्य के द्वारा नीति निषेध तत्वों को लागू नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनके पीछे कोई न्यायालय की शक्ति नहीं है कि इनको परिवर्तन करवाया जाए, इनको लागू करवाया जाए। बात समझ में आई? स्पष्ट रूप से समझ में। अगला जो है इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। अब नकारात्मक का अर्थ आपको ये समझना है, क्योंकि ये व्यक्ति को मिले हुए हैं, व्यक्ति को स्वतः मिले हुए हैं और व्यक्ति विशेष के लिए, समझ गया? मेरा अधिकार, आपका अधिकार, सबका अधिकार, हमको एक व्यक्ति के तौर पे मिले हुए हैं। मुझे ये तय करना है कि मुझे मेरे अधिकारों को कैसे प्रयोग करना है, मैं मेरे अधिकारों को तय, मुझे किस प्रकार से मैं अपना विकास करना है, ये मुझे तय करना है, ये व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन यहाँ पर जो इनकी जो प्रकृति है नीति निर्देशक तत्वों की, वो सकारात्मक है। सकारात्मक जब एक व्यक्ति का न होकर बहुतों के कल्याण की बात हो तो सकारात्मक में बात की जाती है। अर्थात राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए जो काम किया जाता है वो सब सामूहिक जनता के रूप में होता है, तो वो सकारात्मक होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत हित किसी का नहीं होता है, व्यक्तिगत हित पर कोई नीति निर्देशक तो काम नहीं करता है। इसलिए राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए जो कल्याण के लिए, उनके हित के लिए काम किया जाता है, तो वो सकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। यही बात समझ लें। लेकिन मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को मिले हुए, अपना व्यक्तिगत है, इस हिसाब से उसको नकारात्मक से देखा जा सकता है। अगला ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श इसमें नहीं है। यानी जो हमारे एक राजनीतिक रूप से हमें जो एक संविधान के तहत हमें जो एक अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों में मेरे क्या क्या राइट है, मेरे क्या अधिकार है, इनके रूप में एक प्रकार से हमको शासन व्यवस्था के तौर पर इसमें जो इस आदर्श को स्थापित करता है मूल अधिकार, वो इसमें नहीं है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो विशेष तौर से जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं, यहाँ राज्य का जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, उसको लेकर चलता है। इसमें कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में जो आदर्श नीति है वो आर्थिक लोकतंत्र का है और मौलिक अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र, यानी हमारी सजगता के लिए उसमें या हमारे अधिकारों के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए उसमें नीति का रखा है। ये हमको समझना है, यहाँ पर स्पष्ट करना है कि दोनों में जो आदर्श है वो आदर्श क्या है, यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र है, वहां पर आर्थिक लोकतंत्र है। ठीक है। अगला जो उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है वो ये है कि इनका यानी मूल अधिकारों का लागू होना व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर है। देखिए संविधान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार प्रदान किए। लेकिन क्या हम सभी को हमारे क्या मौलिक अधिकार पता है? मेरे हिसाब से शिक्षित लोगों के अलावा बहुत कम लोगों को पता। अब क्यों पता नहीं? इसके क्या कारण है? इसका हमारा कारण हम स्वयं खुद है, हम स्वयं। हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या राइट है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट, क्या हमारे मौलिक अधिकार है। ये हमारी स्वतः जागरूकता पर निर्भर, हमारी सजगता पे, हमारी अवेयरनेस पे निर्भर करता है कि हम कितने, हमारे क्या क्या राइट है, हमको कितने राइट मिले हुए और एक अधिकार को प्रयोग में मेरे जीवन में कैसे कर सकता हूँ। ये हमारी सजगता और हमारी अवेयरनेस पर डिपेंड है, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन वहीं अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो इनको प्राय राज्य लागू करता है। राज्य विभिन्न विधि द्वारा, विभिन्न योजना द्वारा, आयोजना द्वारा, प्लानिंग द्वारा, जो भी सब राज्य का जो ये कार्यक्रम होता है, क्रियाकलाप होती है, प्रोग्राम होता है, उसके आधार पर वो लागू करता है। समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न रूप से वो लागू करता है। लेकिन यहाँ पर तो सब अपने पर निर्भर है, क्योंकि उन्होंने तो संविधान में दे दिए सब। अब हमें तय करना है कि मुझे क्या राइट है और इन राइट का प्रयोग करके मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपने स्वयं पर निर्भर करता है। तो बात स्पष्ट हुई कि यहाँ राज्य द्वारा लागू किया जाता है, यहाँ व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि क्या हमारे मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से मिले हुए, क्या उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है या नहीं, ये बात इसको समझना। देखो किसी भी लोकतांत्रिक देश में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले होते। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार, धर्मनिरपेक्षता, ये सब बनी रहे। इसके लिए हमारे देश के नागरिकों पर युक्त निर्बंधन लगाए गए, यानी
अगर आपको दिया हुआ अधिकार राज्य की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता, कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो तो आपके अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कुछ उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। किस पर? मौलिक अधिकार। लेकिन शर्त यह है कि उससे हमारे राज्य की एकता अखंडता, कानून व्यवस्था, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। खतरा है तो प्रतिबंध लगेंगे, नहीं है तो आप बिल्कुल अपने अधिकार का उपभोग करते हुए आगे बढ़िए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि मुझे मेरे जीवन में मेरे अधिकारों का पालन करते हुए जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपका दायित्व ये भी बनता है कि मैं अगले के अधिकारों का भी सम्मान करूं। ये तभी हो पाएगा। इसलिए संभव है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर हमारे जो मैंने आपको कुछ कारण बताए उनके आधार पर युक्ति निर्बंधन लगाए जा सकते हैं समय परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है। लेकिन हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो तो लोगों का कल्याण के लिए, और यहाँ पर एक व्यक्ति का कल्याण तो देखा नहीं जाता, बहुतों का कल्याण देखा जाता है, समाज के सभी वर्गों का, सभी पक्षों का कल्याण देखा जाता है, सबका जो भी राज्य के नागरिक है सबके विकास की, लोक कल्याण की बातें होती है, और जो भी विधि निर्माण बनाया जाती है, जो भी योजना बनाई जाती है वो सबके कल्याण के लिए बनाई जाती है। इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, उस पर कोई निर्बंधन नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय ये आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उससे किसी व्यक्ति के, मतलब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो फिर वहां पर हमारा न्यायालय आएगा, उसको रोकेगा, उसको वहां पर ब्रेक करेगा। आई बात समझ में? इसलिए प्राय तौर पे नीति निर्देशक तत्व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या है, ये हमारे जीवन के आधारभूत नींव है। इसलिए इनसे इन्हें कोई छीन नहीं सकता, इनको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, इनको कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता, इसलिए जरूरी है। तो ध्यान ये रखना है कि इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो भी काम किया जाए अगर वो इनका उल्लंघन करता है, इनको तोड़ता है, तो फिर इसको रोका जाएगा, उसको ब्रेक किया जाएगा। आई बात समझ? ये बात इस तत्व से समझनी। दूसरा, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको कोई लागू करने की विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार भविष्य लक्ष्य या भूत लक्ष्य की कोई विधि बना के लागू करे, नहीं। मौलिक अधिकार स्वतः लागू है। फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होती है। आपको स्पष्ट समझना है कि मौलिक अधिकार मेरे जन्म के साथ ही मुझे मिले हुए, इनको किसी प्रकार की कोई कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात स्पष्ट तौर से हमें समझनी है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, इनको लागू करने के लिए किसी समुचित कानून की या विधि की आवश्यकता होती है। ये अपने आप लागू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी तय करना है कि मुझे किस प्रकार का कल्याणकारी काम करना है। कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझें, कोई भी योजना का निर्माण करना है, किसी प्रकार का और भी वर्ग विशेष के लिए, जैसे महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, किसी अन्य विपक्ष के लिए कोई काम करना है, कोई विधि बनानी है, कोई प्लानिंग करना है, तो ये सब कैसे होगा? विधि द्वारा, कानून द्वारा। तो उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इनके लिए समुचित कानून बनाने की आवश्यकता होती है, बिना कानून की या कानून के अलावा इनको लागू नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट तौर पे हमें समझनी है, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के अपने अधिकार, व्यक्ति के अपने अधिकार है, दावा है, हक है आपका। ये हक आपसे कुछ छीन नहीं सकता, ये आपको अपने जन्म के साथ हक मिला हुआ। यहां तक कि भगवान भी आपका हक नहीं छीन सकता। क्या है? मौलिक अधिकार। समझ आप? इसलिए ये व्यक्ति के अधिकार है, नागरिक के अधिकार है और आपका अपना अधिकार है। आपको तय करना है कि मैं किस प्रकार से मेरे अधिकारों का उपभोग करते हुए मेरे जीवन का विकास करूं। लेकिन जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाज की भलाई के लिए, समाज, हमारी सोसाइटी, मानव समाज का विकास किस ढंग से हो सके और सर्वांगीण विकास, सबका विकास, इसके लिए जरूरी है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल मंतव्य है वो ये है कि हम समाज की भलाई किस आधार पर कर सकें। ठीक है।
दूसरा ये कह सकते हैं कि ये जो है मौलिक अधिकार, इसमें सरकार के महत्व को घटता है, मतलब सरकार के महत्व को घटाया जाता है। क्यों? संविधान द्वारा लागू है, हमें अपना हमारा अपना अधिकार, सरकार क्या करेगी, सरकार का क्या हस्तक्षेप, और सरकार को हस्तक्षेप करती है तो न्यायालय बैठा है, न्यायालय उसको रोकेगा कि आप मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये उसका एक नैसर्गिक अधिकार है, संविधान द्वारा प्रदत्त है और संविधान द्वारा न्यायालय द्वारा रक्षित है, तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में सरकार का महत्व बहुत कम है, बहुत कम है, न्यूनतम सरकार के महत्व को बढ़ाता है। लेकिन हमारे नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये तो सरकार द्वारा काम है, लागू कौन करेगा? सरकार। ये किसके लिए आदेश है? सरकार राज्य के लिए आदेश है। तो ये राज्य के महत्व को बढ़ाता है, ये राज्य के महत्व को घटाता है, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार ये सहन नहीं करता है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप। न्यायालय मतलब उसको रोकेगा कि आप मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, लेकिन यहाँ तो राज्य के द्वारा ही सब काम होता है। तो कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राज्य के महत्व को बढ़ाया जाता है। ठीक है। दूसरा, इनके पीछे कानूनी मान्यता है, इनके पीछे एक कानूनी मान्यता है, जबकि ये हमारे नीति निर्देशक तत्व है, इनके पीछे एक प्रकार की राजनीतिक मान्यता है, लोगों की भलाई की बात। तो ये हमने समझा मूल रूप से क्या क्या हमारे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है, बात स्पष्ट है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको इससे संबंधित एक और कह सकता हूँ कि ये दोनों ही जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है और ये हमारे राज्य के लिए जरूरी है। दोनों का तालमेल होना जरूरी है, तभी राज्य और हम सब विकास कर सकते हैं। इसलिए 1980 में मिनर्वा मिल्स जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक के रूप में है और अपने महत्वपूर्ण नियंत्रण संतुलन बना रखने की मतलब एक समन्वय बनाने का प्रयास करता है। ठीक है। सर्वोच्च स्थान जरूर मूल अधिकारों को है, लेकिन प्राय तौर पर अगर कोई विवाद हो भी जाता है, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व में कोई विवाद हो भी जाता है, तो उनमें एक प्रकार का तालमेल बैठाने का, समन्वय बैठाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये राज्य द्वारा है, लेकिन राज्य द्वारा जो किए जाते हैं किसके लिए? आखिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो हमारे लिए, किसके लिए? आखिर राज्य में निवास तो हम करते हैं, नागरिक करते हैं, तो ये जो कार्य करेंगे इसके लिए हमारे लिए और ये हमें मिले हुए। तो जब दोनों का यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से हमें मिले हुए हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप यहाँ पर है, तो बात तो एक ही है, तो इनमें दोनों प्रकार का तालमेल और समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी अपने फैसलों में स्पष्ट किया। तो ये बात की आज की हमारे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या मूल रूप से भिन्नता है और इन भिन्नता में क्या क्या अलग अलग प्रकट करते हैं।